नमस्ते। आप देख रहे हैं तक्षशिला विधि टॉक्स और आज हमारे साथ फिर से अपने आप को भारत माँ के सपूत कहते हैं लेवी जी हैं और पहला मेरा जो इनके साथ टॉक हुआ था उसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया। तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि लेवी जी ने अपना खुद का यूट्यूब चैनल भी बनाया है। आप इनको सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इनको देखिए, इनको सुनिए और लेवी जी आपको बहुत सी अच्छी एनालिसिस और जानकारियाँ देंगे। इनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट अगर मैं सही हूँ तो जियो स्ट्रैटेजिक और इंटरनेशनल अफेयर्स और ये सब चीज़ें हैं एंड ही इज़ एन एक्सपर्ट ऑन दैट। सो लेवी जी, वेलकम टू द शो। ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू सर। नमस्ते सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन ऑन योर शो। बहुत आभारी हूँ आपका और आपके सारे व्यूअर्स का सर, जिन्होंने मुझे आपके शो पे आने पे इतना प्यार और दिया मुझे और एक्सेप्टेंस दी। सो मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ और आई एम हैप्पी टू ऑलवेज सी यू एंड हैव अ चैट विद यू सर। यू आर ए very knowledgeable and a blessing for India to have such a knowledgeable intellectual person. So I appreciate that. Thank you. I can say likewise for you, Levi ji, and thanks for such flattering and generous words for me. अच्छा, तो लेवी जी, अब आपको पता है इलेक्शन का टाइम आ रहा है और अब इंडिया में एकदम उथल पुथल मची है। पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने सारे तीर और अस्त्र निकाल दिए हैं। तो आपको क्या लगता है इस बार का इलेक्शन का मोदी जी का क्या चल रहा है? ये सीएए की टाइमिंग है कि जबरदस्ती लाया गया और फिर ये भी कहा जा रहा है कि ये सब पोलराइज करने के लिए, कम्युनलाइज करने के लिए मोदी जी का एक स्टंट है। आप कैसे देखते हैं इसको? गुड क्वेश्चन। अब पहले मुझे आपको लोगों को पूछना सवाल है कि मोदी जी जो है प्राइम मिनिस्टर, वो क्या ये स्टंट के बलबूते पे कुछ काम करते हैं? बिल्कुल नहीं। मुझे नहीं लगता कि ही रिक्वायर्स एनी स्टंट, कि उसको जरूरत है स्टंट की। सर, उन्होंने अपनी जिंदगी पूरे भारत में चल के गांव-गांव में उन्होंने विजिट किया है, लोगों की पीड़ा वो जानते हैं, ठीक है? और वो लोगों से जुड़ते हैं, राइट? इसलिए वो और लोग भी उनसे जुड़ते हैं क्योंकि वो लोगों की पीड़ा समझते हैं। और हमारे जो पहले जो लीडर्स आए थे दूसरे पार्टी के, वो जो आम आदमी है ना, उससे बहुत दूर है इमोशनली, और उनके जो पीड़ा जो है, जो हार्डशिप वो सहते हैं, ठीक है? उससे बहुत दूर है, तो कनेक्शन बहुत मिलता नहीं है। मोदी जी ने ये इसलिए किया है, टू द टॉपिक सीएए, कि उन्होंने ये देखा कि बहुत सारे जो पाकिस्तानी हिंदूज हैं, माइनॉरिटीज जो पीड़ित थे वहां पर, उसको उनको बहुत ऑपरेशन किया गया, उनको फोर्सिबली धर्म परिवर्तन पे प्रेशराइज किया गया। और इकोनॉमिक कंडीशंस के लिए बहुत सारे रीजंस हैं वहां पे कि वो अपने आप को सेफ नहीं समझते थे वहां पर। इसीलिए वो उन्होंने इंडिया आए। और क्योंकि हमारे जो लॉज है ना, हम उनसे सहानुभूति प्रकट कर सकते हैं, पर जो लॉज होते हैं वो लॉज होते हैं, और उसी लॉज के दायरे में उनको ये कंट्री में उनको हैंडल किया जाता है, ठीक है? तो इन्होंने ये देखा कि भाई बहुत टाइम से बहुत सारे ये जो लोग हैं, इनकी इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, और इसको देखते हुए इन्होंने ये मेजर लिया। और मुझे तो ये लग रहा है कि उन्होंने पहले ये इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट? मुझे तो लगता है ये बड़ा अच्छा मूव था, बड़ा सही मूव था। और मैंने आपका देखा, आपकी पॉडकास्ट में देखे, आपने बहुत अच्छी तरह उसको जो मिथ जो है उसको अच्छी तरह क्लैरिफाई किया। तो आई एम ग्लैड दैट इन ये अभी इफेक्ट में आया है, एंड जो खुशियां लोगों ने मनाई है वो ऐसे शो के लिए नहीं है, वो जेन्युइनली है। वो अपने आप को भारतीय मानते हैं, यू नो यू नो emotionally and spiritually in every way. They are so relieved to be an Indian citizen and integrate now without any issues. So I'm very happy for them that they have finally come back to their homeland where they truly belong, and they can live in peace, true peace, with no oppression. जी।
जी, होमलैंड की बात एक आपसे अच्छा कौन समझ सकता है। तो लेवी जी, अभी ये भी देखा कि हमारे जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर साहब हैं, वो तो कह रहे थे कि ये तो पाकिस्तानी हैं, इन पाकिस्तानियों को निकालो। क्योंकि आज उनके घर के बाहर लोगों ने थोड़ा सा वो किया था, प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन। आप जानते हैं इंडिया में तो ये सब चीजें नॉर्मल है। तो इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? क्या ये इंसेंसिटिव है? क्या कहेंगे आप इनको कि इस तरीके का स्टेटमेंट देना कि ये पाकिस्तानी हैं और ये तो चोरी करेंगे और डकैती डालेंगे, और ये जो उनका स्टेटमेंट आया है केजरीवाल साहब का, आपने सुना ही होगा। क्या कहेंगे आप उनको? सर मैंने इसका जवाब अपने पहले सवाल में ही दे दिया था कि ये जो लीडर्स हैं ना, जो जनता से की पीड़ा से बहुत दूर है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए दे आर डिसेंसिटाइज्ड। ये प्रॉब्लम ये है। और मोदी जी इसीलिए मेरे हिसाब से, इन माय हम्बल ओपिनियन, he would be re-elected with a handsome majority, and I sincerely hope he gets a two-third majority. Simply because क्योंकि इन्होंने इतने सारे काम किए हैं पिछले 5 सालों में, एंड टू हाईलाइट, जो सोने पे सुहागा, अगर मैं होता तो मैं सिर्फ एक ही इश्यू पे उनको वोट देता। मुझे इतने सारे लॉन्ग लिस्ट जो फेरिस्त होती है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। इन्होंने जो आर्टिकल 370 हटाया, इन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम को एक लेवल प्लेइंग फील्ड दे दिया, उनको हकूक दिए, स्पेशली वहां की औरतें, खवातीन, बच्चियों को उनको उनका हक दिया, ठीक है, जिससे वो देवर डिवॉइड ऑफ दैट। तो ये काम जो किया है, उनके जो बाकी जो पिछड़े हुए वर्ग थे, जो उनको रिजर्वेशंस दिए, ये दीस आर द थिंग्स दैट मैटर टू पीपल, राइट। वहां के लोगों को रोजगार दिया, वहां के लोगों को डेवलपमेंट दिया। सर, एक पूरे कौम, एक पूरा स्टेट, एक यूनियन टेरिटरी, मिलियंस ऑफ लोगों की लाइव्स उसने बेहतर की है। ये तो खाली एक एग्जाम्पल है, आप समझ गए। तो मुझे ये लगता है कि अब बाकी सारे लीडर्स जो है ना, जैसे कि राहुल गांधी जी है, ठीक है, वो जब जाते हैं, पीपल कैन नॉट कनेक्ट विथ हिम, क्योंकि वो बात भी करते हैं वैसे एलिटिस्ट करते हैं। जिस तरह से वो लोगों को, जब जनता में जाते हैं, जनता के बीच में जिस तरह से लोगों को ट्रीट करते हैं, मोदी जी, वो एकदम हम्बल, डाउन टू अर्थ है। उनके कोई अगला आगे पीछे है नहीं, ठीक है। वो जो कहते हैं ना, फैमिली सॉर्ट ऑफ विरासत और ऑल ऑफ दैट स्टफ, उसकी पॉलिटिक्स नहीं करते। उसका, हाँ, फैमिली तो है, बड़ी फैमिली है, 1.45 बिलियन पीपल, यहाँ वो बात है। वो उसकी विरासत बोले तो यस, एब्सोल्युटली राइट, विरासत में करते हैं, पर 1.45 बिलियन की उनके लिए सोचते हैं, उनके लिए वो बड़े सेल्फिश है। आप तो मानेंगे ये बात को, बड़े सेल्फिश है, बट जनता के लिए उन्होंने खाक छानी है। कश्मीर भी गए थे 1980s में, वहां पे गांव गांव गए, लोगों को लगता है वो कभी कश्मीर नहीं गए, वो कभी आसाम नहीं गए, अरुणाचल प्रदेश नहीं गए, सर चल चल के गए। इसलिए उस लीडर के लिए मुझे रिस्पेक्ट है, बिकॉज फॉर मी इंडिया इज फर्स्ट। आई डोंट केयर अबाउट गवर्नमेंट्स। अगर आज के कल की तारीख में कांग्रेस भी ऐसा ही काम करती है, उनको भी मैं सराहना करूंगा, बट वो करती नहीं, ठीक है। तो यू हैव टू गिव क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू। जी। जी, वैसे आपने परिवार की बात कही। लालू जी तो कह रहे थे कि मोदी जी को क्या पता, परिवार तो है नहीं उनका, तो उनको परिवार का दर्द क्या पता होगा। वो तो और भी इनसेंसिटिव है, इसीलिए कभी कभी ऐसे ऐसे डिसीजन लेते हैं कि बहुत से परिवारों को दुख हो जाता है। तो ये भी तो उनका स्टेटमेंट सही है कि भाई उनका परिवार नहीं है तो उनको परिवार का दर्द कैसे महसूस होगा। क्या कहेंगे आप? देखो, जो ये कहते हैं ना, वो हिपोक्रेसी हो गई ना, मतलब दोगलापन। जो उन्होंने जितना घोटाला किया, चारा घोटाला, और अल्टीमेटली जब ये घोटाला होता है ना, इसमें अपॉर्चुनिटीज जाती किसकी है? आम आदमी की जाती है। जो पैसा, जो टैक्स सिस्टम, जो जो गवर्नमेंट सिस्टम में जाता है, और जो आम लोगों के लिए जो सहूलत होती है गवर्नमेंट के क्या बोलते हैं उसको, मशीनरी में, वो वंचित हो जाते हैं ना, वो सब लोग। तो इतना सारा घोटाला हुआ है, और वो इंसान कहता है ऊपर से कि मोदी जी करते हैं, मतलब एक हाइड हो गई। आई डोंट थिंक
we should grace this even question with an answer, because it is too demeaning to indulge in this kind of conversation, because मुझे नहीं लगता कि उस इंसान के ये जो स्टेटमेंट की कोई वेट है कि हम इस पे इवन बात करें। माय अपॉलॉजीज अभिषेक जी, पर मुझे नहीं लगता कि इस बात में कोई कोई भी दम है या कोई भी weight है। So yeah, I would like to move on from this question with my all due respect. जी, जी। नहीं, बिल्कुल आपकी बात से बिल्कुल मैं सहमत हूँ। अच्छा, चलिए अब अपने थोड़े पड़ोसी देश में भी चल लेते हैं। अच्छा, मैं ये सोच रहा था कि पाकिस्तान तो कहता है कि हिंदुस्तान में जो है, इंडिया में जो है, भारतवर्ष में मुस्लिम्स के साथ बड़ा अन्याय होता है, मिनॉरिटी हैं, मिनॉरिटी को सताया जाता है, मारा जाता है। तो वो सीएए के जैसा कानून क्यों नहीं लाते लोग? इसको ये आइडिया मुझे ऐसे मिला कि मैंने कई लोगों को देखा कि पाकिस्तान एक काउंटर सीए लाएगा। आपको लगता है कि वो लाएंगे, या उनका ये जो माइनॉरिटी यानी मुस्लिम प्रेम है वो बस हिपोक्रेसी है? वो ऐसा लॉ ला सकते हैं कि भाई जो भी परसिक्यूटेड या ना भी परसिक्यूटेड, जो भी, जैसे कि हमारे लॉ में परसिक्यूशन की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है, जो भी है हिंदू सिख ये जो भी आएगा वो एक्सेप्टेड है। तो क्या कहते हैं आप, उनको भी लाना चाहिए चला कि भाई ऑल द मुस्लिम माइनॉरिटी आ जाए हमारे यहाँ? और So एक चीज और कहूंगा, अभी अभी उनके यहाँ एक स्टेटमेंट आया, पाकिस्तान के लोग ही कह रहे हैं, पाकिस्तान की मिनिस्टर ने कहा कि भाई आपको सिटीजनशिप नहीं जा रही है तो आप डरिए मत। ये क्या दिखाता है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो क्लेरिफाई कर रहे हैं कि मुस्लिम की सिटीजनशिप नहीं जाएगी। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि सर पहली बात तो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए सर आपको कुडोस। देखो ऐसा है ना कि और जोक्स अपार्ट, ये काम एकदम वो कर ही नहीं सकते। उनको पता है, ठीक है, कि वो अगर करेंगे, राइट, तो किस तरह के लोग वहां उनके कंट्री में आ जाएंगे। इनको अच्छी भली भांति जानते हैं, ऑलरेडी इतनी तादाद उनमें है वहां पर, तो अभी और वो नहीं करना चाहते। और दूसरी बात ये है कि इनका जो सारा जो झूठ है जिसपे वो इनका है कि वहां पे तशद्दुद होता है और ये हो रहा है वो हो रहा है, आज तक मैंने एक भी मुसलमान नहीं जाते देखा वो पाकिस्तान। मैंने तो नहीं देखा। आपने देखा? मैं कभी नहीं सुना। सर इंडिया में कॉन्ट्री टू वो जो बोलते हैं, बड़े बड़े सुकून से रहते हैं। इनको सर हज के लिए इनको ये भी मिलती है, इंडियन गवर्नमेंट गिव देम सब्सिडीज। सर हमें भी दे दीजिए सर, हम भी सर यरूशलेम जाके हम भी वहां पर दर्शन करके आएंगे सर, हमें भी थोड़ी सहूलियत दीजिए सर। हमने क्या बिल्कुल गुनाह आएंगे। किया हुआ? हम तो तादाद में तो बड़े कम लोग हैं, तो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। हाँ, वो तो पता भी नहीं सर चलेगा। यस भाई, सर अगर गवर्नमेंट ऑफ बड़े इंडिया सुन रही है तो आई ऑल्सो अपील कि हर जूइश कम्युनिटी को जेरूसलम जाने के लिए सब्सिडी दिया जाए या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्री ऑफ कॉस्ट ले जाए। आई सपोर्ट दिस कॉज जी। सर पर आपको ये भी मानना पड़ेगा सर, हमारी जो भारत माता है ना, आप तो सगे बेटे हो सर, हम तो फिर हम उन्होंने गले लिया हुआ है सर। पर एक और है सर बेटा जो है जिसको गले तो लगाया सर, कुछ ज्यादा ही मोहब्बत है, प्रेफरेंशियल ट्रीट करती है हमारी माँ, ये मानना पड़ेगा। प्रेफरेंशियल ट्रीट करती है, इट्स क्वाइट हाँ, द ये तो ऑपोजिट। मानता हूँ। ये तो करेक्ट। है कि नहीं? है कि नहीं? तो ये जी जी प्रॉब्लम, जी। ये जोक्स अपार्ट ना, ये प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट उनको मिल रहा है। पर आई इट्स वेरी सैड कि वो दे प्ले द विक्टिम। आई डोंट थिंक देयर इज एनी रीजन। यू हैव टू बी फेयर विद एवरीबॉडी, स्पेशली कंट्री लाइक इंडिया, जब हमें सबको समान तरीके से करना चाहिए, ना ही कोई भेदभाव होना चाहिए, तो फिर अच्छा भी लगता है कि भाई हम सब एक हैं। जी, तो मेरा तो ये है कि उनमें कोई सदाकत नहीं है। आई डोंट थिंक देयर इज एनी सब्सटेंस कि उन्होंने ये स्टेटमेंट दी हुई है कि यू नो ये एंटी डिस्क्रिमिनेटरी है। भाई आपके मुल्क में फोर्स कन्वर्जन्स हो रहे हैं सर, सिखों को हसन अब्दुल में पॉइंट ब्लैंक रेंज में मारा गया है जस्ट बिकॉज उसने लास्ट रमादान में उसने अपने जो प्राइसेस जो रखे थे जो भी सामान के, उसने कम किए थे लोगों को सहूलियत देने के लिए। तो बाकी के जो दुकानदार जो मुसलमान थे वो गुस्से हो गए, भाई तो ये टाइम हमारे पैसे बनाने का है, रमादान में वो पैसे बनाते हैं, और उसने कहा कि सहूलियत के लिए उसको मार दिया। आप बताओ अभी वहां पे यहाँ पे ननकाना साहिब में वो जो ग्रंथी है, जो भी उनके प्रीस्ट है, उसकी बेटी को उठा के कन्वर्ट करके हम्म, शादी करा दी।
तो इन मजलूम जो लोग हैं, इसके लिए बनाया गया है ये लॉ। ये समझते नहीं है कि वो किस खूंखार माहौल में रह रहे हैं। यहाँ पे इंडिया के सेफ्टी में, सिक्योरिटी में सब लोग शेयर बन सकते हैं ना, बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंडिया ने सेफ्टी और सिक्योरिटी दी है। आप जाके वहां पे रहो सर, जहाँ पे 98% आपके इर्द गिर्द लोग हैं जो दे आर हेल्प एंड अभी 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 रिपोर्ट आया था कि अभी 100 हिंदू लड़कों को कन्वर्ट कर दिया उस खाने के लालच में, उनको फिर खाना वाना दिया, स्टार्वेशन का। आप अभी अभी न्यूज आई है, आज की न्यूज है, कल की न्यूज है। तो ये सिचुएशन सर, वी हैव टू बी वेरी माइंडफुल, और थोड़ा हमें थोड़ा सा वी हैव टू बी वेरी सेंसिटिव टू देयर रिक्वायरमेंट्स। जी। अच्छा, अभी अमेरिका के डायरेक्टर फॉर नेशनल इंटेलिजेंस ने एक रिपोर्ट सामने लाया है, जिसमें वो कहते हैं, और मैं कोट कर रहा हूं, कि पाकिस्तान हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ सपोर्टिंग एंटी इंडिया मिलिटेंट ग्रुप्स, and under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, India is more likely than in the past to respond with military force to perceived or real Pakistani provocation. इसका मतलब ये है, मैं अपने दर्शकों के लिए हिंदी में ट्रांसलेट कर दूं, कि पाकिस्तान का एक लंबा इतिहास है कि उन्होंने जो एंटी इंडिया मिलिटेंट ग्रुप है, यानी आतंकवादी ग्रुप जो है, उसको उन्होंने सपोर्ट किया है। और डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस अमेरिका का असेसमेंट ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व में बहुत ज्यादा ये संभावना है कि यदि पाकिस्तान ऐसा कोई काम करता है, या भारत को लगता है कि वो करता है, और यदि भारत को लगता है कि वो कर सकता है, इन दोनों सिचुएशंस में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इसका रिस्पांस एक मिलिट्री फोर्स के साथ दिया जाएगा। सो उसके बाद वो कहते हैं, ईच साइड्स परसेप्शन ऑफ हाइटेंड टेंशन रेजेस द रिस्क ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद वायलेंट अनरेस्ट इन कश्मीर और अ मिलिटेंट अटैक इन इंडिया बीइंग पोटेंशियल फ्लैश पॉइंट्स। तो वो कहने की इससे जो है बहुत ज्यादा संभावना है कि इंडिया और पाकिस्तान में एक लड़ाई टाइप का, युद्ध टाइप का एक पॉसिबिलिटी है। कैसे देखते हैं इसको आप? जी, इन्होंने जो कहा है, आपको पता है, मुझे पता है कि ये रियलिटी जो हमने एक्ट अपॉन किया 2019 में, उसको उसने रिपीट किया है वर्ड फॉर वर्ड, एब्सोल्युटली एग्जैक्टली, कि जो सिचुएशन को वो दर्शा रहे हैं, जो बता रहे हैं रिपोर्ट में, उन्होंने सिर्फ उसको उसको वर्बलाइज लिख के दे दिया है, बेसिकली, कि बेसिकली दिस इज इन राइटिंग व्हाट वी हैव सीन ऑलरेडी इन द पास्ट, दैट अगर इंडिया को आप प्रोवोक करोगे, इंडिया में अटैक्स करोगे, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करोगे, मिलिटेंट ग्रुप्स को लेकर एज योर प्रॉक्सीज, तो इंडिया एक्ट करेगा मिलिटरीली और वेरी स्ट्रॉन्ग वे से करेगा, जैसे हमने मिलिट्री सर्जिकल स्ट्राइक्स की, फाइटर जेट से वहां के उनके टेररिस्ट उनको बॉम्ब किया। मैं आपको ये बताऊं सर, आपके श्रोताओं को सर, मैं डिटेल्स में नहीं जा सकता, बट जब मेरे यहाँ पर my acquaintance who was actually from Bagh in Pakistan occupied Jammu, ठीक है, वो बॉर्डर पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के बॉर्डर एलओसी से 1.5 किलोमीटर अंदर, ठीक है, जब ये वाकया हुआ था 2016 में, ठीक है, जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए थे, पहले तो जो बयान आया वहां से, तो क्या कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं हुआ, पर उसने मुझे, क्योंकि वहां बाग था और वहां पे लोकेशन जहाँ पे उसके घर के था, उसने मुझे बताया था कि देवर सेवरल डेड बॉडीज, एंड उनको बहुत दिनों के बाद तक उन्होंने नहीं उठाया था, एंड देन ही वैलिडेटेड दैट। तो मुझे फर्स्ट हैंड खबर मिली थी वहां उस टाइम पे कि एक्चुअली हुआ है और कंफर्म्ड है। दिस इज फ्रॉम पर्सन फ्रॉम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड बाग। तो ये मैं बता रहा हूं आपको जी। तो उन्होंने वही कहा सर कि दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इंडिया हैज डन एंड विल कंटिन्यू टू डू सो अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। जी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, कि ये ऐसा तो नहीं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक तरीके से इलेक्शन में हेल्प करने के लिए इस टाइम पे ये रिपोर्ट लाई गई हो, बिकॉज कि ये तो एक इम्पेटस देता है ना उनके इलेक्टोरल कॉज को या कैंपेन को। तो क्या आप देखते हैं कि अमेरिका
में एक प्रो मोदी लीनिंग्स हैं, या आप इसको देखते हैं कि ये बस जस्ट एक कोइंसिडेंट है? नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं मानता सर। आपने देखा है यूएस ने कैसे बिहेव किया वो पन्नू को लेकर, जिस तरह से उन्होंने बिहेव किया सर। यूएस हमारे ऐसे सर, हमारे हित में तो कोई कंट्री नहीं है सर। हम भारतीय हमारे हित में काम करें, बस वही ठीक है। वी कैन ओनली ट्रस्ट आवरसेल्व्स एंड नोबडी एल्स। वी कैन नॉट ट्रस्ट आवर लीव आवर फॉरेन इंटरेस्ट, our national interest to any foreign government completely, right? सो मैं तो नहीं मानता कि सर यूएस के ने कुछ भी किया है सर। उनके अपने रीजंस हो सकते हैं, पर उन्होंने क्या बताया? उन्होंने, आप मुझे बताओ कि उन्होंने क्या बताया? उन्होंने यही बताया कि भाई 2016 में जो किया भारत ने, और आगे भी जाकर अगर पाकिस्तान कोई ऐसा हरकत करेगा तो उनको यही जवाब मिलेगा। सिंपल, उन्होंने यही बताया। और ये और दूसरी बात, जो लास्ट बात मैं कहूंगा आपको, कि क्या आपको लगता है मोदी जी को इस तरह के हथकंडे अपनाने की जरूरत है? जो लीडर जो जेन्युइनली, सर मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब मोदी जी, आई ट्रूली विश अगर आप यहाँ पे सिडनी के वो स्टेडियम में होते सर, आपके ना सर, आपके गूजबम्स आते हैं सर। सर उस स्टेडियम में मुसलमान थे, हिंदू थे, सब थे। और ऑस्ट्रेलिया के कैबिनेट में सारे मिनिस्टर्स थे, लोकल जो जो स्टेट गवर्नमेंट के सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स थे सर। वो सिर्फ देखते रह गए मोदी जी की इतनी पॉपुलैरिटी। और उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने कहा यू आर द बॉस। काफी लोगों को लगा कि उसने बॉस बोला, क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट नहीं समझते हैं। ब्रूस स्प्रिंगस्टीन का नाम लिया। ब्रूस स्प्रिंगस्टीन आपको पता है, रॉक स्टार, राइट? उसका निकनेम है द बॉस। वो कह रहे थे भाई, उसको जो द उससे भी बॉस को इतना एडुलेशन नहीं मिला जितना मोदी जी को मिल रहा है। तो नाउ ही इज द बॉस, द बॉस विथ में ब्रूस स्प्रिंगस्टीन। तो सर इट वाज थंडरिंग, इट वाज। और वो मोदी जी के लिए नहीं था वो थंडरिंग, वो था आप जैसे लोग, भारतीय लोगों के लिए। 1.45 बिलियन उसकी जो जो पावर है ना। मैं तो हमेशा बोलता हूं सर, इंडिया जो है ना, वो है लिटिल हनुमान। उनको उसको पता ही नहीं उसका पावर कितना है, उसको पता ही नहीं है। इंडिया को आज की तारीख में भी हमारे भारतीय भाई बहनों को पता ही नहीं उनका पावर क्या है। इतना पावर है उनका बाहर गांव में। तो आपको धीरे धीरे उनको पता चल रहा है, अरे अच्छा, वी कैन थ्रो अ वेट अराउंड, बिकॉज हम तो हमेशा मार खाते आ रहे थे ना पहले से। सो नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड, and I'm so glad that Indians are now pulling their weight in social media, in technology, in political sphere. I'm so glad that they're coming out, and I think the voice should only get stronger. And yeah, so मैं तो बड़ा sorry, मैं थोड़ा इंग्लिश बोल गया, but my apologies for that. But जी, मैं बड़ा खुश हूँ कि भारत की आवाज अभी बुलंद हो रही है, और बुलंद होनी चाहिए। और जी बिल्कुल, and I wish Indians the very best of luck. थैंक यू लेवी जी, और हम आपको ऐसे ही दिक्कत देते रहेंगे अक्सर, और आपको बुलाते रहेंगे। आपके जो व्यूज़ हैं वो दर्शकों को बहुत पसंद आते हैं, काफ़ी पसंद करते हैं वो आपको। और ये मेरा भी सौभाग्य है कि आप आए, और हम जो है इसी तरीके से कार्यक्रम साथ में करते रहेंगे। आपके सारे विचारों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आपको शलोम और नमस्ते। थैंक्स फॉर coming to my show. Thank you. नमस्ते, शालोम और जय श्री राम। थैंक यू। Jai Shri Ram.